हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनक्लाइनर्स हब। दिस इज़ राशि गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में पंचायती राज पर गठित समितियां। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कभी कभी तो सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी समिति किस वर्ष गठित हुई थी। तो आइए पहले हम इन सारी समितियों के नाम और ये किस वर्ष गठित हुई थी उन्हें हम याद कर लेते हैं एक ट्रिक के साथ। तो पंचायती राज पर गठित पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो बनी थी 1956 में। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में कौन सा लेटर नंबर आ रहा है 6 और फर्स्ट में बलवंत राय में बल आ रहा है। तो जिसके पास बल होता है वो सबके छक्के छुड़ा देता है, सबके छक्के छुड़ा देता है। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1956 में। जो दूसरी समिति है वो है अशोक मेहता समिति और अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हम साथ साथ नहीं होते हैं, साथ साथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम साथ साथ नहीं होते हैं तो हमें क्या होता है? शोक होता है। अगर हम अपने परिवार वालों के साथ साथ नहीं रहते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। तो 1977 में बनी थी अशोक मेहता समिति। उसके बाद है राव समिति, जो कब बनी थी? 1985 में। अगर हम राव लिखते हैं तो जब इसकी स्पेलिंग हम ऐसे लिख सकते हैं राव समिति, और इसमें लास्ट में आ रहा है वी। और यदि रोमन नंबर आप जानते हो तो रोमन नंबर में 5 को लिखते हैं ऐसे। तो राव समिति कब बनी थी? 1985 में। याद रखिएगा राव समिति कब बनी थी? 1985 में। उसके बाद है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति बनी थी 1987 में। तो सिंघवी समिति को हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब हम साथ में होते हैं। याद रखिएगा जब हम साथ साथ नहीं होते हैं तो हमें शोक होता है, जब हम साथ साथ नहीं होते हैं तो हमें शोक होगा। लेकिन यदि हम साथ हो जाएंगे तो हम सिंह के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम में पावर तभी होती है, यूनिटी में पावर होती है, और जब हम साथ होते हैं तो ही हमें पावर आ जाएगी, और पावर हो जाएगी तो हम कैसे बिहेव करने लगेंगे? सिंह के जैसे। तो सिंघवी समिति कब बनी थी? 1987 में। उसके बाद आखिरी समिति है जो पंचायती राज पर गठित थी वो थी पी के थुंगन समिति। ये बनी थी 1988 में। तो यदि आप थुंगन में देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गन, और गन में ये देखिए आप गन का एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो इस गन की जो नली रहती है या जो बंदूक की नली रहती है कुछ ऐसी दिखती है, 8 टाइप की दिखती है। ठीक है, तो ये कब बनी थी? 1988 में। थुंगन समिति कब बनी थी? 1988 में। तो आई होप आपको ये सारी समितियां याद हुई होंगी। आइए इनके बारे में कुछ और डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि इन समितियों ने क्या क्या सिफारिशें की थी, क्योंकि सिफारिशों से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। और इसने क्या किया था? इन्होंने विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का व्यापक अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की थी। इनकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो हम देख लेते हैं कि इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो इनकी जो पहली सिफारिश थी वो थी कि पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिस्तरीय ढांचा होने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, और अभी भी हमारे देश में जो पंचायती राज है उसका ढांचा त्रिस्तरीय ही है। तो वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही बना है। इन्होंने क्या किया था कि जो पंचायतें हैं उनको विकेंद्रित होना चाहिए। उसके बाद जो अगला है उसमें इन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए 2 स्थान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1-1 स्थान आरक्षित होना चाहिए। जो भी अभी हमारे देश में पंचायती राज समिति है उसमें इसको फॉलो किया जाता है कि महिलाओं के लिए 2 स्थान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1-1 स्थान। तो ध्यान रखिएगा, एक तो त्रिस्तरीय होना चाहिए, ये अभी भी हमारे यहाँ है। महिलाओं के लिए 2 स्थान और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1-1 स्थान आरक्षित है। इन्होंने बोला था कि सरकार को जो अपनी पावर है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, उनको निचले स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपना कार्य सही तरीके से बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो आई होप आपको बलवंत राय मेहता समिति की जो भी सिफारिश है वो अच्छे से ध्यान याद हुई होंगी। अगली जो समिति है वह अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तर के स्थान पे ना होके 2 स्तर का होना चाहिए।
जी हाँ, 2 टायर का होना चाहिए, 2 स्तर का पंचायती राज होना चाहिए, जिसमें से जो पहला स्तर है वो होना चाहिए जिला परिषद और निम्न स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। पहला इन्होंने बोला था कि जिला परिषद और मंडल पंचायत केवल ये 2 स्तर होने चाहिए। और इन्होंने एक और संस्तुति की थी कि ग्राम जो पंचायत है वो समाप्त होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को समाप्त करने की संस्तुति भी की थी अशोक मेहता समिति ने। तो ये थी कुछ रिकमेंडेशंस अशोक मेहता समिति की। उसके बाद है राव समिति, जो कि बनी थी 1985 में। और राव समिति की सिफारिशें क्या थी कि इसके द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने बोलता 3 स्तरीय, अशोक मेहता समिति ने बोलता 2 स्तरीय, और राव समिति ने बोला कि 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर से। इन्होंने क्या बोला था कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो ये थी सिफारिश राव समिति की। उसके बाद एक और समिति आती है सिंधवी समिति। सिंधवी समिति बनी थी 1987 में। जी हाँ, जो सिंधवी समिति है वो कब बनी थी? 1987 में, डॉक्टर LM सिंधवी की अध्यक्षता में। और इन्होंने बोला था कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और इनका पुनर्गठन होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश इनमें से किस समिति ने की थी? और आपको ऑप्शन में कोई भी 4 समितियां दी जा सकती हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधवी समिति। और ये कब बनी थी? 1987 में। अगर आपको ट्रिक याद हो तो हमने इसको ऐसे याद किया था कि जो साथ में रहेगा, यूनिटी में रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सिंह के जैसे हो जाएगा। तो चलिए, जो अगली समिति है पीके थुंगन समिति, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीके थुंगन समिति ने क्या बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने की बात की थी पीके थुंगन समिति ने। हालांकि अब जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जी हाँ, 1992 में जो 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उनके समय पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 में। लेकिन जो पहली बार बात की थी किसी समिति ने कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को, तो वो थी पीके थुंगन समिति। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में इसे बहुमत नहीं मिल पाया था। और बहुमत ना मिलने की वजह से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया था। तो पहले भी राज्यसभा और लोकसभा में इसके लिए बहुमत जा चुके थे, परंतु पारित नहीं हो पाए थे। पर किस समिति की सिफारिश पर? पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर ये हुआ था। तो लेकिन जब इसको फाइनली पारित कर दिया गया तो उसका वर्ष क्या था? 1992, और ये था 73वां संविधान संशोधन। तो आई होप आपको सारी समितियां और उनकी जो मेन सिफारिशें हैं विथ उनके जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपको याद हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।